नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में बताती हूँ। परिभाषा देखिए, जिस समास में दोनों पद समान हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पदों को जोड़ने वाले और या तथा आदि समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। देखिए बच्चों, जैसे इसका उदाहरण देखिए, सुख दुख, यहाँ पर दोनों पद समान हैं और इन दोनों पदों को कौन जोड़ रहा है? और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? और। तो यहाँ पर सुख और दुख, जब हम इनका समास करते हैं तो यहाँ पर और का समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है और शेष बचता है सुख दुख। कुछ अन्य उदाहरण देखिए, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, जन्म मरण, जन्म और मरण, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, आशा निराशा, आशा और निराशा, भूख प्यास, भूख और प्यास, देश विदेश, देश और विदेश, स्त्री पुरुष, स्त्री तथा पुरुष, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न तथा जल, घी शक्कर, घी और शक्कर, दाल भात, दाल और भात, अपना पराया, अपना और पराया, उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, हरा भरा, हरा और भरा, नर नारी, नर और नारी, नदी नाले, नदी और नाले, लव कुश, लव और कुश, पिता पुत्र, पिता और पुत्र, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। देखिए बच्चों, 10th क्लास में आपका परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है। आपसे पहले आपको इसकी परिभाषा दे दी जाती है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि जिस समास में दोनों पद समान हों तथा जिनमें दोनों पदों को जोड़ने पर उनके समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता हो, उसमें कौन सा समास होता है। नीचे आपको 4 समास के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। और आपसे पूछा जाएगा इसका सही उत्तर कौन सा है, तब आपको बताना होगा इसमें द्वंद्व समास है। 10th क्लास में बच्चों सेट 1 में आपका इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यह 16 नंबर पर यह प्रश्न आया हुआ है, सुख दुख में समास है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा समास है। तो अभी हमने आपको समझाया था। देखिए, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है। तो सुख दुख का भी आपको हमने बताया था। द्वंद्व समास में किस तरह से इसका समास बिगड़ा होगा, सुख और दुख। तो इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। तो आपको OMR शीट में जो वहाँ पर गोला होगा वो द्वंद्व समास, यहाँ पर द वाले नंबर को आपको फिल करना है। एक अन्य प्रश्न देखिए, माता पिता में समास है। बताइए, माता और पिता। तो यहाँ पर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो सही उत्तर क्या है, द्वंद्व समास। राम कृष्ण में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। देखिए, राम और कृष्ण, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको द्वंद्व समास अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आपको समझ भी आ गया होगा कि हमें परीक्षा में इसका उत्तर किस प्रकार से देना है। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में द्विगु समास के बारे में बताऊंगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।